आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120001017777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। वास्तव में कुछ करना या नहीं करना, स्वयं से मुलाकात जरूर करना। मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ किधर को अब जा रहा हूँ। आप लोगों को पता है, जब आपने जन्म लिया था तो तालियां और थालियां बजी थी। आने के समय बहुत स्वागत और सम्मान हुआ था और जाने के समय भी बाजे बजेंगे, लेकिन वो बाजे तक उल्टे बजेंगे, क्योंकि तुमने उल्टा काम किया तो बाजे कहते हैं हम सीधे कैसे बजेंगे। यदि तुमने सीधा काम किया होता तो सीधे बजेंगे, वरना ये भीड़ तो, क्योंकि आपको पता है ये भीड़ आदमी को भेड़ बना देती है। आदमी को भेड़ बना देती है। भीड़ वो है जब जन्म के समय भी तालियां बजाने आ जाती है, थालियां बजाने आ जाती है, मिठाई और शादी में दावत मिले तो आगे नाचने को आ जाती है। लेकिन जब तुम जाओगे तो तुम्हें आगे कर देती, खुद पीछे हो जाती है कि अब तू अकेला ही जा, हम काहे को जाएंगे। ये विधान में आपने बहुत अच्छी बात पढ़ी कि आदमी कैसा बेवकूफ है। आदमी चाहे पुरुष है, पुरुषार्थ के माध्यम से अर्थ की सिद्धि कर सकता है। लोग कहते हैं संसार, काम वासनाएं संसार हैं। मैंने कहा ये संसार भी काम और अर्थ, पाप का उपार्जन होता है। अर्थ कमाने में भी, काम वासना में भी। लेकिन यदि धर्म के साथ जुड़ जाए तो क्या काम पुरुषार्थ हो जाता है, अर्थ पुरुषार्थ हो जाता है। क्यों हो जाए? क्योंकि लक्ष्य ये नहीं हो कि तुम्हारा नाम चलाएगा बेटा। अर्थ ये होना चाहिए कि धर्म के नाम को चलाएगा, धर्म के काम को चलाएगा। क्योंकि एक बच्चा मिट्टी खा रहा था, किसी पड़ोसी ने कहा कि भाई साहब आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। बाप बोला खाने दे, तेरा क्या जा रहा है? मेरा बेटा मिट्टी खा रहा है। कहने लगे मिट्टी खाएगा उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। वो कहने लगा वो तो अपना भविष्य बना रहा है, वो मिट्टी खाकर अपना भविष्य बना रहा है। मैं उसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, इंजीनियर बन गया तो फिर गिट्टी और सीमेंट खाएगा, और करम जला कहीं नहीं पढ़ पाया तो फिर मैं उसे एक नेता बनाऊंगा।
फिर नेता बनकर देखना, तुम मिट्टी की बात करते हो, वो गिट्टी सीमेंट सड़क चारा गोबर सब खा जाएगा और अपना भविष्य बनाएगा। आप समझ गए? आप लोग सोचते हो आपके बच्चे आपका भविष्य बना रहे हैं, अरे वो अपना भविष्य भी मिटा रहे हैं, तुम्हारा भविष्य भी मिटा रहे हैं। लोग कहते हैं बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, हमने कहा इंसान सच्चा बन जाए, बड़ा आदमी बने या न बने, भला आदमी बन जाए। तुलसी जी भी कहते हैं संति समागम गरी भजने तुलसी दुर्लभ दोए और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। तुम सोचते हो तुम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हो, अरे वो अमेरिका साइबेरिया की मछलियां अमेरिका आती हैं झीलों में अंडे देने के लिए, अंडा देकर चली जाती 3000 किलोमीटर दूर, साइबेरिया से अमेरिका तक आती हैं, अंडा देकर चली जाती हैं समुद्र के माध्यम से, और वो जो बच्चे उनके निकलते हैं वो वापिस साइबेरिया चले जाते हैं, बिना माँ के साइबेरिया चले जाते हैं। ये संस्कारों पर बात होती है, जैसे संस्कार दोगे वैसे आकार आएंगे। वास्तव में मैं कहती हूँ हमारे बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था, आज बच्चों को हॉस्टल में पढ़ा रहे हो। रहा सहा होश हो तो टल जाए। गुरुकुलों में सारी परंपराओं सारी परिस्थितियों में रहना बच्चों को सिखाया जाता था, आज बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हो। कॉन्वेंट का पढ़ा लिखा बच्चा मंदिर में आता तो कान में हाथ लगाता है जैसे गलत जगह फंस गया हो। ध्यान रखना, गुरुकुलों में गुरु की परंपरा सिखाई जाती थी। हमारे जितने महापुरुष हुए, चाहे पांडव हो, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे श्रीपाल आदि हो, इन्होंने गुरुओं के सानिध्य में सीखा, इसलिए कोढ़ी को कंचन काया बदल दी। और आजकल बच्चे बात बात में सुसाइड कर लेते हैं, जरा सी बात में, क्योंकि इन्हें बेरीड़ के बच्चे पैदा किए जा रहे हैं कॉन्वेंटों में। वो तो गए जो दुख धर गए, वे तो मर गए जो दुख धर गए, अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी मिशन छोड़ गए। हमारे गुरुकुलों में सबसे पहले देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान सिखाया जाता है। और आजकल बच्चों को होटलों में जाकर होटल और बोतल, आपको पता है होटल और बोतलों ने दुनिया खराब कर दी, क्योंकि दो चीजों से बिगड़ गई दुनिया, गिफ्ट और लिफ्ट से। पहले लिफ्ट दो, बाद में गिफ्ट दो, बाद में शिफ्ट हो जाओ, ये सिखाया जाता है। आपको बताएं हमारे गुरुकुलों में 21 वर्ष तक बच्चे वासनाओं से दूर रहते थे और उसके माध्यम से उन्हें वो शक्ति संचित होती थी कि अपने परिवार में बलशाली, बुद्धिशाली, धन वैभव से युक्त होते थे, क्योंकि जो गुरुकुलों में पढ़कर आए थे वो वहां पर इतने साल वासनाओं से पूर्ण दूर रहे थे। उनकी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने की शिक्षा दी गई थी, उनकी ऊर्ध्वगामी दिशा सही दी गई थी, उन्हें गुरुओं का माध्यम मिला था, उन्हें व्रती और संयमियों के माध्यम से सच पूछो वासना से पूर्ण दूर रखा गया था। और साधना का जीवन जो आनंदमय होता है, धनी धन्य जे जीव नर भव पाए, ये कारज किया, वो कारज नहीं जो गाड़ी मोटर और घोड़ा खरीद कर एक्सीडेंट में मर गया, लेकिन वास्तव में ये कारज किया ने रत्नात्रय के मार्ग पर चले। तो आपको पता है कि जब वो 25-21 साल बाद अपने घर में आते थे तो एक उत्तरदायित्व परिवार के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति विनय कैसी हो, अर्थ के प्रति विनय कैसी हो, परिवार के प्रति विनय कैसी हो। विनय का मतलब पैर छूना नहीं होता है, विनय का मतलब व्यवहार कुशलता सिखाई जाती थी। आजकल तो बच्चे मम्मी तक को थैंक यू बोल रहे हैं, तू धन्यवाद दे सकता है क्या माँ बाप को? अरे हमारे यहाँ हाथ जोड़ने के अलावा हम पर कोई रास्ता नहीं था, हमारे यहाँ पद चिन्हों पर चलते थे गुरुओं के। लेकिन आपको पता जब वो 25 साल बाद घर लौटता था
सात्विक नए संस्कार पूर्वक, धर्म के संस्कार अनुष्ठानों पूर्वक घर में प्रवेश करता था तो उसके सच पूछो चारों पुरुषार्थ सफल हो जाते थे। और उसके माध्यम से जो संतानें आती थी वो धर्मात्मा, पुण्यात्मा और परमात्मा बनने वाली संतानें आती थी। आपको पता है आज होटल में लड़कियां देख रहे हो, होटल में देखोगे तो वो घर का तुम्हारा खाक देखेगी। होटल वाली तो जिंदगी भर होटल ही देखेगी, तुम्हारा घर नहीं देखेगी। लोग कहते माता जी अब तो फैशन चल गया। हमने कही फैशन? जूते की माला का चल जाएगा तो तुम जूते की माला पहन लोगे क्या? आपको पता है आजकल तो जूता महंगा हो गया, टोपी सस्ती हो गई, अब बताओ जूते की माला पहनोगे क्या? ये पश्चिम की सभ्यता जूते की तरह है, क्योंकि ढलना सिखाती है, गिरना सिखाती है, और हम पूरब वाले हैं, उठना सिखाते हैं। हम मोक्ष मार्ग पर चलकर अपने परिवारों को सुखद बनाते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो बच्चे गुरुकुलों में पढ़े उनने कभी सुसाइड किया। कितने भी संघर्ष आए उन्हें पता था कर्म सिद्धांत का, इसलिए वो गृहस्थ आश्रम में सुखी और शांत का जीवन जीते थे। आपने पुराने लोगों को कभी लड़ते झगड़ते यदि पति 10 बात कह दे तो वो कहती क्या करें, अब वो पति है, अपन को तो बोलना थोड़ी बहस लगाना है। आजकल बोले एक कहे तो 10 सुनाइयो। आप लोग देते ही क्या हो शादी में? सोच कर देखना, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, डबल बेड कि तू खूब खाइयो, खूब सोइयो, और एक कहे तो 4 सुनाइयो, और ज्यादा बात बढ़ जाए तो हम पे फोन लगाइयो। लेकिन ध्यान रखना, हंसना नहीं। आजकल की सासें भी कम नहीं है। बोले रख ले तेरे मायके से, तू रख ले, ऐसी पहनती हूँ क्या? अरे ऐसे क्यों बोलती हो? मोटा तवा सा चेहरा क्यों बनाती हो? किसी के फियर से जो कुछ आया, क्योंकि कहते हैं दिल का कलेजा दे दिया, मुंह का निवाला दे दिया। जब दे दिया दिल का दिया तो पूछते हो क्या दिया? अरे घर का चिराग दे दिया, मुंह का निवाला दे दिया, और सब कुछ तो बेटी के साथ दे दिया। क्योंकि बेटियां चहक होती हैं, बेटियां महक होती हैं, बेटियों के पंख नहीं होते लेकिन उड़ जाती हैं। बेटियां घर का चिराग होती हैं और बेटियां बेटों से ज्यादा सम्मानित होती हैं। क्या मिलता है उन्हें ससुराल में जो उन्हें ताने देते हो? सोच कर देखना, सुबह से शाम तक बर्तन हो, कपड़ा हो, खाना हो, क्या नहीं करती है वो। लेकिन पड़ोसी की औरत एक दिन चाय पिला देगी, वो बहुत अच्छी है, इतनी बढ़िया चाय बनाई थी। अपनी पत्नी रोज चाय का गिलास पकड़ाती, कप पकड़ाती, तब भी एक बार धन्यवाद दिया करो। वो एक रुमाल उठा दे तो उसे धन्यवाद देकर आते हो। पत्नी रोज कपड़े तक पहुंचाती है, तुम्हारे हाथ में कभी धन्यवाद देते हो? बोले हमने साल में 2 जोड़ी कपड़े बना दिए। हमने कहा इससे ज्यादा तुम बर्तन वाली ले जाती तुमसे तनख्वाह। कभी भी सासों को भी चाहिए कि बेटा तेरा भी घर है। लोग कहते हैं हम जीते जी तो नहीं देंगे। हमने कहा मरने के बाद तू देने आएगी क्या? वो खुद ही मिल जाएगा उसे। आप एक बार बेटियों से प्यार तो दीजिए बहुओं को, मेरी गारंटी है तुम्हारी समाधि मरण अच्छा हो जाएगा। मंदिर में समाधि मरण नहीं होता है। यदि जिन घर के माई कछु न करो तन बन के माई कहाँ करिए। घर में शांति का वातावरण रखो, प्रेम का वातावरण रखो। बहुओं से कहो बेटा आज तेरा है, कल तेरा है। परिग्रह के नाम पर कुछ छोड़ देते, बोले हमारा तो सब छूट गया, छत छूट गया। क्या छूट गया? तुम 2-4 लाख रुपए दे के कहते हो हम पे तो 5 लाख थे, हमने दान कर दिए। हमने कहा दान कहाँ हुए? तेरे तो कलेजे में ही अटके हैं। इससे अच्छा अपनी बहू बेटियों को कहो बेटा तेरा घर है, आज भी तेरा, कल भी तेरा है, लेकिन थोड़ा बहुत बचा लेना, थोड़ा बहुत दान पुण्य के लिए, वरना जीवन भर का उनको दे जाओगे। और किसी दिन मंदिर में 10,000 5,000 बोल जाओ तो बेटा वो ही आपकी कमाई का मालिक बन गया। वो कहेगा पूछ भी लिया करो, बिना पूछे दे आती हो। इसलिए अपने लायक रख लेना, कोई परिग्रह से नरक नहीं जाते हो। वो देश अच्छा होना चाहिए। तो ध्यान रखना, आप सब परिवारों में किसी के घर में कोई भी तकरार हो आज समाप्त कर देना। ये विषापहार का अर्थ मात्र विषापहार के स्वा बोलने से नहीं होता है। अंदर में जो मिथ्यात का विष चढ़ा हुआ है, अंदर में जो मोह का, राग का, द्वेष का विष चढ़ा हुआ है, उसे समाप्त करना। और आपको कहा था जो 25 साल
गुरुकुल में रहकर आया, वो 25 साल यदि घर में रहता था, उसे वो अनुभूतियां, वो आनंद, वो ज्ञान, संयम के, साधना के संस्कार पड़े होते थे कि उसका मन फिर ललचता था कि कौन दिन हो जब मैं अपनी जिम्मेदारियों से निर्वृत्त होकर भगी जीवन जीऊं। इसलिए जैसे ही उसके बच्चों की शादी होती थी, वो वानप्रस्थ हो जाता था। गेही पे ग्रह में न रहे, जो जलते भिन्न कमल है, ऐसे रहता था जैसे घर में सन्यासी साधु रह रहा हो, और अंतिम पड़ाव में उसके बच्चे भी उसकी साधना में साधक हो जाते थे और सन्यास लेकर 16वें स्वर्ग तक जा सकता था। इसलिए मात, ये पूजा भर एक कच्चे चावल आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। कच्चे चावलों के साथ साथ, आप समझ गए, ये चावल बने तक नहीं है, इन्हें खा लो तो दिन भर पेट दुखेगा, इन्हें खा लो तो दिन भर पेट दुखेगा, लेकिन इनका लक्ष्य पालो तो जीवन सफल बनेगा। ना सभी को आशीर्वाद इन्हीं शुभभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120001017777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। एक कदम शिक्षा की ओर, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर